Assalamu alaikum dear students, I am your physics teacher and today the topic of discussion is about the electric flux through a surface enclosing a charge। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में से कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में कोई एरिया रख दें तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उस एरिया में से सर्टेन एरिया में से तो उसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने इस तरह डिफाइन किया था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना है जी कि आपने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, आपका एक चार्ज है जो इनक्लोज है एक सरफेस के अंदर, उसका आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो हम देख चुके हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जो फाइंड किया था लास्ट टाइम, वो हमने एक फ्लैट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक स्फीयर की शेप मौजूद है। तो स्फीयर में यू नो दैट कि स्फीयर में जो हम इसको अगर देखना चाहें तो ये कर्व सरफेस है, यहाँ पे हमारे पास फ्लैट सरफेस नहीं है। तो इस कर्व सरफेस को फ्लैट सरफेस में लाने के लिए हम क्या करेंगे जी, हम इसको सरफेस को स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड करेंगे और उन स्मॉल पैचेस का अलग अलग हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे और फिर उन तमाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब हम ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे स्फीयर का आ जाएगा। तो देखें जी एक्सप्लेनेशन आपने किस तरह करनी है। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ होल सरफेस ऑफ अ स्फीयर वी डिवाइड द स्फीयर इनटू स्मॉल पैचेस सच दैट ईच पैच हैव अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो जब आप इसको इतने छोटे छोटे पैचेस के अंदर डिवाइड करेंगे कि हर पैच जो है वो आपको एक फ्लैट नजर आए, तो फिर आपने क्या करना है जी, आपने एरिया ऑफ ईच पैच, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक पैच ड्रॉ किया है, आपको नजर आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे नंबर ऑफ पैचेस ड्रॉ करने हैं। ठीक है, एज ए होल स्फीयर पर हमने नंबर ऑफ पैचेस ड्रॉ करने हैं और हर पैच जो है वो एक फ्लैट सरफेस आपको नजर आएगा, दैट ईच पैच हैव अ फ्लैट सरफेस। और उसके बाद जैसे कि हर सरफेस का अपना एक एरिया होगा, यहाँ पे मैंने डिनोट कर रखा है, ये आपके पास एक सरफेस, हमने एक पैच ड्रॉ किया, इस पैच में आपका वेक्टर एरिया जो है वो नॉर्मल टू द सरफेस, वेक्टर एरिया जो होता है आपके पास वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट आप लोग पहले क्योंकि पढ़ चुके हैं तो मैं नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शंस के अंदर होंगी और आपका वेक्टर एरिया भी आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही है। तो यहां पे देखें जी, एरिया ऑफ ईच पैच इज डेल A1, डेल A2, डेल A3, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पैचेस होने हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ एरियाज होंगे यहाँ पे, वेक्टर एरियाज। इसी तरह हम स्मॉल पैचेस यहाँ पे भी ड्रा करेंगे, यहाँ पे, तो हर जगह पे डिफरेंट पैचेस होंगे। तो उसके बाद देखें जी, क्योंकि हमने यहाँ पे डील करना होता है वेक्टर एरिया को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था आपने फार्मूला पढ़ चुके हैं, E डॉट डेल A, तो हमारे पास जो डेल A है यहाँ पे पास, ये हमारे पास नॉर्मल एरिया नहीं है, ये हमारे पास एक वेक्टर एरिया है। और वेक्टर एरिया ऐसा एरिया होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना लाजमी होता है। तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स के हमारे पास ये मैंने एरो ऊपर लगाया कि हमारे पास जो एरिया है ये सिंपल एरिया नहीं है, ये एक वेक्टर एरिया है। डेल A1, डेल A2, डेल A3 एंड डेल AN आर द वेक्टर एरियाज ऑफ ईच पैच एंड E1, E2, E3 आर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिस्पेक्टिवली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आप पढ़ चुके हैं, द फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो उसके बाद हम आते हैं जी इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ कि हमने इसको किस तरह जो है हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है एज ए होल स्फीयर का, क्योंकि हमने पूरे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो मैंने आपको बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक पैच का होगा, तो हमने क्योंकि नंबर ऑफ पैचेस यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, यहाँ पे एक पैच ड्रॉ कर लें, आप यहाँ पे कर लें, तो आप जितने पैचेस ड्रॉ करेंगे नंबर ऑफ, तो उन सब के जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड करेंगे तो आपके पास पूरे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो किस तरह जी, यहां पे देखें मैंने लिखा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 फ्रॉम द फर्स्ट पैच, φ2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द सेकंड पैच, φ3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द थर्ड पैच अप टू φn। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल, हम इनका अगर इंडिविजुअल फ्लक्स
क्या होगा जी E2 डॉट डेल A2, क्योंकि ये आप लास्ट आर्टिकल में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। तो फाई 3 जो आपका होगा वो होगा E3 डॉट डेल A3 प्लस अप टू सो ऑन। तो देखें यहाँ पे ये डॉट है, तो अब जब डॉट को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एंगल कॉस थीटा। यहाँ पे हमारे पास भी कॉस थीटा आ गया जी, यहाँ पे भी कॉस थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा। एक और बात यहाँ पे हमने देखनी है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि माइकल फेराडे ने हमें बताया है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती है। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एमिट हो रही होंगी, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये हर तरफ सेम होती हैं। यहाँ पे रेडियस भी आपका सेम है जी हर तरफ, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, यहाँ पर जो यहाँ पर होगी या यहाँ, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो सेम होगी। तो यहाँ पे हमने E1, E2, E3 सो ऑन लिखा हुआ है, तो हम इन सब को एज ए होल E भी लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है स्फीयर के हर पॉइंट पर सेम है। तो हमने E1, E2, E3 को सिंपल E लिख दिया, E डेल A1 cos थीटा, E डेल A2 cos थीटा, E डेल A3 cos थीटा प्लस En डेल AN cos थीटा। En को भी आप E ही लिख लें यहाँ पे। तो इस E को आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से जी, तो आपके पास बन जाएगा। E को कॉमन लेने से पहले हम थोड़ा सा एंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि E और वेक्टर एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के बिटवीन हमारे पास एंगल क्या बन रहा है। तो वो आप यहां से देखेंगे जी, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होती हैं, तो इसकी डायरेक्शन ये है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। और वेक्टर एरिया में आपको बता चुका हूं कि वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इन दोनों के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो है 0 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आपका जो वेक्टर एरिया है वो पैरेलल हैं, तो हमारे पास इनके बिटवीन जो एंगल बन रहा है थीटा, वो कितना है जी 0। तो cos 0 आपको पता है कि 1 होता है। जब आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे और यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यूज आ जाएंगी E डेल A1 प्लस E डेल A2 प्लस E डेल A3 प्लस En डेल AN। अब यहाँ से आप E कॉमन ले लेंगे जी, E कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये चीज रिमेनिंग बच जाएगी डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 अप टू डेल N। तो आपको पता है ये जो एरियाज हैं ये स्मॉल पैचेस हैं। एज ए होल जो आपका स्फीयर है, इसको हमने जब स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड किया था, तो आपके पास जो एरियाज आए थे वो थे डेल A1, डेल A2, डेल A3 अप टू सो ऑन डेल AN तक। तो अगर इन सब एरियाज को हम ऐड कर दें, क्योंकि हमने इनको स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, अगर इन तमाम स्मॉल पैचेस जो हमने ड्रा किए हैं एज ए होल ऑन द स्फीयर, इनको अगर हम ऐड अप कर दें तो आपको पता है कि ये एरिया बन जाएगा एज ए होल स्फीयर का एरिया हमारे पास बन जाएगा। तो एज ए होल स्फीयर का एरिया आपके पास होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ स्फीयर यहाँ पे देखें, ये आपके पास टोटल एरिया ऑफ स्फीयर बन जाएगा, जो डेल A1 है, डेल A2 है, डेल A3 अप टू डेल N, ये टोटल एरिया ऑफ स्फीयर है हमारे पास। और उसके बाद E की वैल्यू आप पहले आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर। उसके बाद आप टोटल एरिया ऑफ स्फीयर का आपको पता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इनकी जब आप कैंसिलेशन करवाएंगे यहाँ पे, ये r स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। जी आपका रिजल्ट है जी इस टॉपिक का। तो लास्ट पे हम इसको कंक्लूड करना चाहेंगे कि कंक्लूजन इसका क्या है। देखें जी, ये फ्लक्स है आपका Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखें यहां पे आपको जो फ्लक्स है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। एक तो है जी आपके पास Q चार्ज, दूसरी क्या चीज है जी मीडियम। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दो चीजों पर डिपेंड करता है, किस किस पर जी। फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड मीडियम, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है आपका फ्लक्स, चार्ज और मीडियम पर। तो स्टूडेंट्स लास्ट पे एक और चीज है जी कि आपके ये बताया गया आपकी बुक के अंदर, इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ शेप के जो आपका फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप होता है। वो किस तरह, अब हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है एक स्फीयर के अंदर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से पास आउट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहां से 50 जो है आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इस स्फीयर के अंदर में से। अगर इसी चार्ज को हम उठा के इस शेप के अंदर पुट कर दें, जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे भी 50 पास आउट हो रही हैं,
फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करें कि यहाँ पे 50 पास हो रही थी तो यहाँ पे भी 50 ही पास होंगी। सो इट्स मीन कि आपकी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ तक था जी आज का हमारा आर्टिकल। सो बेस्ट ऑफ लक। तो इसको आपने जो है रिवाइज भी कर लेना है, लिख भी लेना है, नोट भी कर लेना है, और उसके बाद क्योंकि जो आपका नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो इसी से रिलेटेड होगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।